ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है, किस लिए व्रत रखा जाता है, पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से धन, आयु, बल, संतान आदि की प्राप्ति होती है। दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन हो तो सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत होता है आयु और धन प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए। सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान सबसे पहले शिवलिंग पर दूध, घी और दही से अभिषेक करें। इसके बाद जलाभिषेक करें और फिर जल से भरे लोटे में चीनी डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर शिवलिंग पर पुष्प, माला, बिलपत्र और धतूरा अर्पण करें। उसके बाद भोलेनाथ को भोग लगाएं। भोग के पश्चात धूप दीप जलाकर शिव चालीसा और व्रत कथा सुनें। फिर भोलेनाथ के प्रिय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रदोष काल में शिवजी को पंचामृत से स्नान कराकर साबुत चावल की खीर और फलों का भोग लगाएं। फिर भगवान के मंत्रों का जाप करें और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। भगवान शिव से अपने संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक दिन उनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओगे। बेटे ने समझाया, हम गरीब हैं और हमारे पास कोई गुप्त धन नहीं है। ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़कर भाग गए। बेटा बहुत थक गया था, वह एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहाँ राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस लड़के को देखा। उन्हें लगा कि यह चोर होगा। सिपाहियों ने ब्राह्मण के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। काफ़ी समय हो गया, सूर्य ढलने को आ गया, लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा। माँ बहुत परेशान हुई। उस दिन प्रदोष का व्रत था, उस दिन रवि प्रदोष व्रत था। उसने भगवान शिव का पूजन किया, विधि विधान से पूजा की। भगवान शिव से वह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप मेरे बेटे की रक्षा करें। आप भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। जो भी आपकी शरण में आता है, आप सदैव उनकी विपत्ताओं का नाश करते हैं। मेरे बेटे को काफ़ी समय हो गया, उसके ऊपर कोई परेशानी ना आए, आप कृपा करें और उसकी रक्षा करें। तब उन्होंने भगवान शिव से अनेकों प्रकार की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि भोलेनाथ शीघ्र प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। भगवान के सामने उसने प्रार्थना की और भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तूने जिस लड़के को पकड़ा है वह एक ब्राह्मण पुत्र है, वह चोर नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निरपराध है, वह निर्दोष है, उसे प्रातः ही छोड़ देना। उसका तुमने जितना धन लिया है सारा धन वापस कर देना। अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरा सारा राज्य पास्ट नष्ट हो जाएगा और तुझे दंड भी मिलेगा। राजा घबरा गया। उसने प्रातः होते ही सभा बुलाई और सभा में अपना स्वप्न सुनाया। सभी लोगों ने कहा कि हे राजन, जब स्वयं महाकाल ने आपको दर्शन दिए हैं तो उस बेटे को छोड़ दूं, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजा ने उस लड़के को बुलाया, क्षमा याचना की और उस लड़के को छोड़ दिया। लड़का सकुशल अपनी माँ के पास आ गया। यह होता है प्रदोष व्रत की महिमा, कितना महत्व है।
रवि प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार के दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि से इस कथा को सुनें और भगवान की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें